हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है अभी आपका सचिवालय का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपके 746 के एग्ज़ाम हैं। तो इसके लिए कंप्लीट उत्तराखंड का रिवीजन करने के लिए आज हम करेंगे 200 से प्लस एमसीक्यू को एक ही वीडियो में। तो चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के निर्धन एवं पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार करने वाले प्रथम राजनेता कौन थे? तो प्रथम राजनेता का नाम बताना है। आंसर हो जाएगा आपका श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए 1970 में सबसे पहले निर्धन एवं पिछड़ेपन का दायित्व स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहीं पर आपको एक नाम और याद रखना है, कॉमरेड, ठीक है, कामरेड पीसी जोशी। इनके द्वारा क्या किया गया था, 1952 में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने की क्या की गई थी, मांग उठाई गई थी। तो ये भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पृथकीकरण का मूल कारण है। तो उत्तराखंड को अलग करने का मूल कारण क्या था, ये बताना है। ऑप्शन हो जाएगा पिछड़ापन, निर्धनता, असुविधा व पलायन। तो ये मुख्य कारण थे जिसकी वजह से उत्तराखंड को लोग क्या करना चाहते थे, अलग बनाना चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन है, देश के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले उच्च न्यायालय को बनाया कब गया, तो 9 नवंबर 2000। ठीक है गाइज, देखिए स्थापना भवन की बात नहीं कर रहे, भवन आपका 1897 में बनेगा, वो अलग है, 27 अप्रैल 1897। लेकिन उच्च न्यायालय कब बनाया गया, इसे 9 नवंबर 2000, जिस दिन हमारा उत्तराखंड राज्य बना। कौन सा उच्च न्यायालय? 20वां क्या बनाया गया था, उच्च न्यायालय बनाया गया। अब उसके बाद गाइज और देख लेते हैं। नींव मैंने बता दी आपको 27 अप्रैल 1897 को रखी गई थी। अगर पूछे किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया था स्टीवंस। इसकी जो डिजाइनिंग की गई थी वो की गई थी स्टीवंस और ऑरेटर नाम के व्यक्ति के द्वारा। लेकिन अगर पूछ रहा है इसकी स्थापना किसने की, तो तब आपका नाम आ जाएगा सन टोनी मैकडोनल्ड। तब आपको याद रखना है, सन टोनी मैकडोनल्ड ने इसको क्या किया था, निर्माण करवाया था। पहले गवर्नर कौन थे जो इसमें रहे थे, तो वो हो जाएंगे एंटोनी मैकडोनल्ड। देखो दोनों के नेम में कन्फ्यूजन है। संटोनी अगर बोला है तो वो निर्माण करता, एंटोनी बोला है तो पहले गवर्नर जो इसमें आकर के रहे थे। और यहीं पर 1926 में गोल्फ मैदान बनाया गया। अगर हम बात करें टोटल हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया के अंदर, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जो चीफ जस्टिस है, उच्च न्यायालय जो कि नैनीताल में स्थित है, इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो थे राघवेंद्र चौहान। 11वें, अभी तो 11वें नंबर के कौन है गाइज, 11th नंबर के हैं RS चौहान। पहला ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर पूछता है पहले कौन थे, तो पहले थे अशोक देसाई। ठीक है, या आई थिंक आपको पता होगा अशोक देसाई। तो इससे रिलेटेड ये पूरे याद रखने हैं। जजों की संख्या कितनी होती है पूछता है अगर, तो जजों की संख्या होती है 11, जिसमें से 9 परमानेंट होते हैं और 2 कैसे जज होते हैं, अस्थाई जज होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हरियाली दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो गाइज हरियाली दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड में? 5 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तराखंड के कुल जिलों की संख्या है। तो वर्तमान में उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता है मंडल कितने हैं, तो मंडल याद रखने हैं आपको, एक है आपका कुमाऊं मंडल और दूसरा आ जाता है आपका गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल में और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1854 में। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई पूछता है, तो 1969 में क्या की गई थी गाइज, गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। कुमाऊं मंडल के अंदर कितने ज़िले हैं, तो 6 ज़िले आएंगे कुमाऊं मंडल में और गढ़वाल मंडल में आते हैं 7 ज़िले। अगर पूछता है एरिया कुमाऊं का ज़्यादा है या गढ़वाल का, तो गढ़वाल मंडल में ज़िले ज़्यादा हैं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है वो है आपकी 1,86,292। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अब आपको याद क्या रखना है, 51% लगभग
ये मेल्स हैं और 49.07% लगभग आपकी क्या हैं, फीमेल्स हैं। तो आपको बस 51% मेल याद रखिएगा और 49% क्या है इसमें, फीमेल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री अकादमी ये कहाँ पर है गाइज, एकेडमी देहरादून, दिल्ली, बंगलौर या मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए देहरादून में स्थित है। देहरादून में और क्या है देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो ये भी आपका कहाँ है, यहीं पर स्थित है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो IAS को प्रशिक्षण देती है कहाँ है। तो IAS प्रशिक्षण के लिए गाइज ये आपकी कहाँ पर स्थित है, देहरादून, मसूरी, नैनीताल या फिर अल्मोड़ा। तो मसूरी के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस नगर में राज्य वन सेना महाविद्यालय है। तो नैनीताल, श्रीनगर, देहरादून या पौड़ी। ऑप्शन नंबर सी देहरादून करेक्ट है। देखिए वन सेवा महाविद्यालय बोला है, सेना। अगर ये पूछे फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक हो गया, या फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल पूछता है तो तब आपका आंसर हो जाएगा हल्द्वानी। वैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे संस्थान हैं वो देहरादून के अंदर हैं, लेकिन आपको एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल या फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट याद रखना है जो कुमाऊं मंडल के नैनीताल ज़िले में हल्द्वानी में स्थित है। अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से, वायु संरक्षण या जल संरक्षण। आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका, वन संरक्षण। अब नाम देख लीजिए, 1973 में इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था चमोली के रैणी गांव से। मुख्य व्यक्ति का नाम अगर पूछता है गाइज तो गौरा देवी, और इनके साथ 27 महिलाएं थी। तो गौरा देवी का नाम क्या आ जाएगा इसमें, आंदोलन में आ जाएगा। अन्य व्यक्ति कौन कौन से थे, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद रावत, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। 1987 ये ईयर आपको याद रखना है, इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन पूछे अगर, सम्यक जीविका पुरस्कार किस आंदोलन को दिया गया, तो सम्यक जीविका पुरस्कार दिया गया था चिपको आंदोलन को। किस सन में दिया गया, 1987 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियां किस जिले में पाई जाती हैं। तो सर्वाधिक जनजातियां, अब देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिए, अगर पूछता है उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति बताओ तो तब आपका आ जाएगा आंसर बोक्सा। सर्वाधिक जनसंख्या वाली, अच्छा बोक्सा नहीं गाइज, ये आएगी कौन सी आपकी, थारू। अगर पूछा है सबसे ज़्यादा जनजाति किसकी है तो आप बोलोगे थारू की। अगर सबसे कम पूछता है तो तब आप जाएगा आपका आंसर राजी। पहले तो दो चीज़ें ये क्लियर हो गई, लेकिन इस क्वेश्चन में जनसंख्या नहीं पूछा गया है गाइज, इसमें पूछा गया है उत्तराखंड में सर्वाधिक जनजातियाँ किस जिले में हैं, मतलब अलग अलग टाइप की जनजातियाँ किस जिले में सर्वाधिक हैं। तो तब आपका आंसर हो जाएगा नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका क्या है, करेक्ट आंसर। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से SC सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, तो मैक्सिमम SC जो हैं ये मिलेंगे आपको हरिद्वार ज़िले के अंदर, और सबसे कम SC की संख्या वाला ज़िला बताओ कहता है तो मिनिमम किसके अंदर हैं, ये हैं आपके चंपावत के अंदर। दूसरा क्वेश्चन किससे पूछेगा गाइज आपसे, ST जनजाति से अगर पूछता है तो ST में मैक्सिमम जो हैं ये हैं आपके उधम सिंह नगर में, और अगर मिनिमम पूछता है तो मिनिमम कहाँ पर हैं गाइज आपके रुद्रप्रयाग ज़िले के अंदर। तो ये हो गए जो भी गाइज मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सब मैं आपको बता दूंगा उसमें, तो पूरा एक आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है। तो ये जो वन क्षेत्र है ये कितना है आपका 45.43%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है। तो उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान क्यों है आपकी, नैसर्गिक सौंदर्य, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी वजह से उत्तराखंड जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, लोकसभा ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया। तो गाइज ये कब पारित हुआ था, 1 अगस्त 2000, 5 अगस्त 2000, 28 अगस्त 2000 या फिर 30 अगस्त 2000। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
1 अगस्त 2000 को इसको कहाँ पर पारित किया गया था? लोकसभा के अंदर पारित किया गया। फिर 10 अगस्त को कहाँ पे पारित हुआ था ये? राज्यसभा, याद रखना है आपको, दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, 1 अगस्त लोकसभा और 10 अगस्त राज्यसभा। और उसके बाद क्या हो जाएगा गाइज, 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, इस पर साइन कर देते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन पूछे राष्ट्रपति ने कब साइन किए थे इस पर, तो 28 अगस्त 2000 को। और उसके बाद अंत में 9 नवंबर 2000 को क्या हो जाएगा गाइज, उत्तराखंड राज्य बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए। तो उत्तराखंड की विधानसभा में पर्चे कब फेंके गए थे? 19 अगस्त 1994 को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्य के अतीत के गौरवों में से एक चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में जान लेते हैं गाइज। ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करें तो ये क्या थे, देखिए इनके बारे में 23 अप्रैल 1930, डायरेक्ट डेट पूछता है हर एग्जाम में। 1930 को क्या हुआ था? पेशावर गोली कांड। अगर पूछे पेशावर कांड के नायक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। वैसे इनका मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी था, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अगर पूछे ये कौन सी राइफल में थे, तो गढ़वाली राइफल। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स के ये एक सेनानी थे। 2/18 गढ़वाल राइफल इनकी टुकड़ी का नाम था, 2/18। वैसे पहले ये 2/17 थे, लेकिन जब पेशावर कांड हुआ था उस समय कौन सी टुकड़ी में तैनाती हुई थी इनकी? 2/18 में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के ऊपर 1994, याद रखना है आपको, 1994 में भारत सरकार के द्वारा क्या जारी किया गया है? डाक टिकट को जारी किया गया है। उसके बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में ही गांधी जी का कथन क्या था? अगर मेरे पास एक और चंद्र सिंह होता तो मैं भारत को कब का आज़ाद करवा देता। तो ये चंद्र सिंह के लिए बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है पूछे तो ये किसके द्वारा बोला गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब अगर पूछे, देखिए हुआ क्या था, एक यहाँ पर पेशावर में किस्सा खानी बाजार है। ठीक है, किस्सा खानी बाजार में उस समय क्या चल रहा था आपका? वहाँ पर आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अंग्रेज अफसर का नाम याद रखिएगा, रिकेट था। उसने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और उनकी सेना के लोगों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो इसके बाद इन पर केस हुआ। अगर पूछता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या फिर पेशावर कांड की पैरवी किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी गाइज मुकुंदी लाल जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मुकुंदी लाल। इतना हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड लोकसभा के निर्धारित स्थान हैं, मतलब उत्तराखंड राज्य से लोकसभा में कितनी सीटें जाती हैं? तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5। चलो अब देख लेते हैं टोटल सीटों के बारे में। उत्तराखंड विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा की 70 सीटें हैं। पहले कुल 71 थी, लेकिन 2019 के अधिनियम से एंग्लो इंडियन की सीट को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। इस 70 में गाइज दो तरीके से हम इसे बांट देते हैं। 55 सीट ये जो हैं ये अनारक्षित सीट हैं, मतलब इस पर जनरल कोई भी लड़ सकता है। लेकिन 15 सीटें जो हैं वो क्या सीट हैं आपकी? आरक्षित सीट हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीट बताओ, तो तब आपका आंसर हो जाएगा 15। अब इन 15 में भी आरक्षण दो तरीके से दिया गया है। एक एससी जनजाति के लिए आरक्षण है और दूसरा किसके लिए है? एसटी के लिए। एससी की 13 सीटें आरक्षित हैं, जबकि एसटी की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2। इन दो में गाइज एक कुमाऊं में पड़ती है और एक कहाँ पड़ती है आपकी? गढ़वाल के अंदर। कुमाऊं में आपकी पड़ेगी उधम सिंह नगर की नानक मत्ता की सीट, और गढ़वाल की आपकी पड़ जाती है देहरादून वाली सीट। ये हो गया एससी की 13 सीटें और एसटी की 2 सीटें। तो ये भी आपको क्या करना है? याद। अब बताएगा आपका राज्यसभा। अगर पूछता है उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं गाइज? 3 सीटें। तो ये याद रखिएगा, 5 लोकसभा और 3 किसकी? राज्यसभा की सीटें। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है। तो देखिए इसमें 70 नहीं है ऑप्शन में, तो पुराना क्वेश्चन है ये, तो क्या हो जाएगा? 71। लेकिन मैंने आपको बता दिया है अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग लोकसभा से एंग्लो इंडियन की सीट्स
अब वो लोकसभा से हटी हैं तो साथ में विधानसभाओं से भी वो सीट्स क्या हो चुकी हैं, हट चुकी हैं। अगला है उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो आपको बताना है जो उत्तराखंड है इसकी दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो कितनी है 18.81। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला, उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा, वन संपदा एवं पर्यटन, उद्योग एवं कृषि। तो वन संपदा और पर्यटन हमारा क्या है, आय का मुख्य स्रोत। नेक्स्ट है विश्व विख्यात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी पता है हमें कहाँ पर स्थित है गाइज, आपके चमोली। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये फूलों की घाटी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फूलों की घाटी एक नेशनल पार्क भी है। कब स्थापना हुई थी इसकी, नेशनल पार्क कब बनाया गया पूछे तो इसको बनाया गया था गाइज 1982 में। उसके बाद 2005 के अंदर इसको किसके अंदर शामिल किया गया है, यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल में क्या दिया है, इसको स्थान दिया है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, यूनेस्को ने 2005 में और 1982 में नेशनल पार्क बनाया गया। अगर पूछता है इसका एरिया बताओ तो 87.50 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका एरिया। उत्तराखंड के टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, तो उत्तराखंड के 6 कुल टोटल नेशनल पार्क हैं, जिसमें सबसे छोटा नेशनल पार्क आपका फूलों की घाटी है 87.50 किलोमीटर स्क्वायर के अनुसार। इस फूलों की घाटी को खोजा किसने था, तो नाम आ जाता है गाइज फ्रैंक स्माइथ। ठीक हो गया, फ्रैंक स्माइथ। वैसे एक दूसरे व्यक्ति भी थे, ये घूमने के लिए गए थे, होल्ड्सवर्थ। तो अगर कभी आपको स्माइथ ऑप्शन में ना हो और होल्ड्सवर्थ ऑप्शन में दिया हो तो तब वो भी आप क्या कर दोगे, करेक्ट। 1931 में ये लोग आए थे और तभी इन्होंने फूलों की घाटी को देखा था। उसके बाद एक पुस्तक लिखी गई जिसमें फूलों की घाटी को विश्व के सामने क्या किया गया है, उजागर किया गया। तो नाम याद रखना है आपको, वैली ऑफ फ्लावर। क्वेश्चन अगर पूछे वैली ऑफ फ्लावर बुक किसकी है, तो फ्रैंक स्माइथ की बुक है, जो कि फूलों की घाटी पर इन्होंने लिखी हुई है। ये सब हो जाएगा। पुष्पावती नदी पूछे तो वो भी कहाँ से बहती है, आपके फूलों की घाटी से बहती है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछा है गाइज, तो आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार। अब देखिए कहीं पर आप कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा देहरादून किस में है, अलग ऑप्शन है। केवल अगर आपसे जनसंख्या पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा हरिद्वार जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर वो पूछ देता है नगरीय जनसंख्या बताओ सबसे अधिक किसकी है, तो नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, देहरादून की हो जाएगी। और सबसे कम किसकी है आप कमेंट करके बताओगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है गाइज, देखिए यहीं पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये तो हरिद्वार सबसे ज़्यादा हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अभी मैंने ऊपर भी बताया था, आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। ऐसे ही अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़ आ जाएगा। लेकिन अगर पूछे सबसे छोटा जिला बताओ तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका क्या, रुद्रप्रयाग। तो ये चीज़ें थी हमारे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में गढ़ केसरी किसे कहा जाता है। तो गाइज गढ़ केसरी जो कहा, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवंती नंदन बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या फिर विजय बहुगुणा। तो आंसर हो जाएगा आपका अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी कहा जाता है। ऐसे ही अगर बात करें कुमाऊं केसरी, तो कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे जी को कहा जाता है। अगला है राज्य में कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं केसरी किसको कहते हैं, बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे से आपके बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1937 के अंदर इन्होंने लखनऊ जेल में एक बुक लिखी थी जिसको क्या बोला जाता है, कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास बुक किसकी है पूछे तो बद्रीदत्त पांडे की। बद्रीदत्त पांडे 1913 में एक अखबार के संपादक बने जिसको क्या बोला जाता है, अल्मोड़ा अखबार। उसके बाद इन्होंने क्या किया था गाइज, 1918 में एक भालूशाही शीर्षक निकाला था। उस समय वहाँ जो अंग्रेज अफसर था वो कौन था, लोमस था। तो सितंबर 1918 में अल्मोड़ा अखबार को क्या कर दिया जाता है, अप्रैल 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद
सितंबर 1918 में ये एक नया अखबार निकालते हैं जिसको क्या बोला गया, शक्ति साप्ताहिक समाचार पत्र। तो ये सब आपको याद रखने हैं। 1955 में ये क्या रहे थे, आपके लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। और 1962 में जब क्या हुआ था, आपका चाइना ने आक्रमण कर दिया था भारत पर, उस समय इन्होंने अपने 2 स्वर्ण पदक देश की रक्षा के लिए क्या कर दिए थे, न्यौछावर कर दिए थे। तो ये है हमारे किसके बारे में, पूरा बद्रीदत्त पांडे का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति हैं। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, आंसर क्या हो जाएगा आपका, न्यायमूर्ति ए देसाई, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में 11th कौन है पूछता है, तो आपका आंसर हो जाएगा किसका नाम गाइज, चौहान जी का, राघवेंद्र चौहान या RS चौहान। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का उपकुलपति रहने का गौरव किसको प्राप्त है। तो इसमें से कौन उपकुलपति रह चुके हैं ये बताना है। आंसर हो जाएगा आपका MD उपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी। अगर कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात करें, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1973। ऐसे ही गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कब हुई थी, 1973 में हुई थी। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 1973 में ही आपका पता होना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को भी क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कहाँ से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अगला है, केदारनाथ में किसका मंदिर है, विष्णु, शिव, ब्रह्मा या काली। तो केदारनाथ में किसका मंदिर है गाइज, ये है हमारे शिव भगवान का, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु भगवान का मंदिर कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस जिले में पड़ता है पूछता है, तो चमोली जिले में। और केदारनाथ किस जिले में पड़ेगा, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के 4 धाम, चमोली में आपका बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ स्थित है। गंगोत्री और यमुनोत्री कहाँ पर स्थित है गाइज, आपके उत्तरकाशी में। अगर पूछे उत्तराखंड का 5वां धाम किसको कहते हैं, तो उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर मंदिर समूह को। गाइज वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है। तो गाइज सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है, मसूरी में। यहाँ पिथौरागढ़ में 2 जलप्रपात याद रखिएगा मुख्य, एक बिरथी जलप्रपात पूछे अगर कहाँ है तो पिथौरागढ़। भेलछड़ा जलप्रपात कहाँ पर है पूछता है, तो भेलछड़ा जलप्रपात भी कहाँ पर है, आपका पिथौरागढ़ जिले के अंदर है। अगला है, गंगा नदी के किनारे हर की पौड़ी कहाँ है, हरिद्वार में, प्रयाग, राजघाट या फिर ऋषिकेश। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका, ये स्थित है हरिद्वार के अंदर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ है। तो बिल्डिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है आपका, तो ये कहाँ स्थित है, आपका रुड़की, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है उत्तराखंड में सबसे पहले रेल कहाँ चली, तो सबसे पहले रेल इंजन का जो विकास किया गया था, इसकी जो टेस्टिंग हुई थी 1851 में, वो भी कहाँ पर हुई थी गाइज, रुड़की में हुई थी, ये भी याद रखना है। लेकिन भारत में सबसे पहली ट्रेन, ये इंजन चलाया गया था, सबसे पहली ट्रेन 1853 मुंबई से ठाणे में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चलाई गई। अगला प्रश्न है, रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है। तो गाइज ये वही है आपका जहां आपका एम्स है, और एम्स कहां पर है, ऋषिकेश के अंदर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है, चमोली में, नैनीताल, जौनपुर या गढ़वाल। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए गढ़वाल लिखा हुआ है ना, अगर पौड़ी करता तो तब फिर कन्फ्यूजिंग हो जाता। तो नैनीताल तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये 2 जिलों में फैला हुआ है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। टोटल एरिया इसका 520 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसका 311 किलोमीटर लगभग ये किसके पास आता है, पौड़ी के पास। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पौड़ी के पास है। अब जिम कॉर्बेट की बात करें, तो जिम कॉर्बेट को 1936 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना। तो ये एशिया का सबसे पहला क्या था, नेशनल पार्क था। फिर उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, तब 1936 में इसको सर हेली नेशनल पार्क बोला जाता था। फिर 1947 में इधर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, राम गंगा नदी।
तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया और बाद में 1957 में इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया, जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया गया। अगर हम बात करें इसके मध्य में क्या स्थित है पूछता है, तो पाटली दून इसके मध्य में स्थित है, जबकि ढिकाला इसका क्या कहलाता है गाइज, प्रवेश द्वार कहलाता है। अगर पूछे प्रवेश द्वार क्या है इसका, ढिकाला इसका प्रवेश द्वार है। फिर आपसे पूछेगा सबसे पहले भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से लॉन्च किया गया, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। एक टाइगर वॉच, ठीक है, 1991-92 में टाइगर वॉच परियोजना को क्या की गई थी, स्टार्टिंग की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। STPF स्पेशल टास्क प्रोटेक्शन फोर्स को भी यहाँ पर स्थापना की गई। इसके चारों ओर 500 मीटर में क्या किया गया है, साइलेंस जोन घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा इससे पूछेगा गाइज आपसे, ऐसा नेशनल पार्क भारत का जहाँ सबसे पहले वुमेन गाइड की नियुक्ति की गई, जो गाइड होते हैं, जो घुमाने वाले होते हैं, वुमेन गाइड की नियुक्ति करने वाला पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का ऐसा नेशनल पार्क जहां नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है, मतलब रात में लोग रह सकते हैं, ये भी किसके अंदर है, जिम कॉर्बेट के अंदर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था, तो गाइज कत्यूरी राजवंश के टाइम पर केदारनाथ मंदिर में या फिर उत्तराखंड में आगमन हुआ था शंकराचार्य जी का, और उन्होंने ये पूछ रहा है हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान किस मंदिर से है, तो बद्रीनाथ। देखिए इसका आंसर होगा बद्रीनाथ, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है इनका देहावसान कहाँ हुआ या इनकी समाधि स्थल कहाँ है, तो केदारनाथ में इनकी क्या स्थित है, समाधि स्थल स्थित है। केदारनाथ मंदिर और आपके बद्रीनाथ मंदिर, इनका पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार भी किसके द्वारा करवाया गया था, शंकराचार्य के द्वारा। एक्चुअली हुआ क्या था, जब ये आए थे इससे पहले यहाँ पर किसका था, बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलन में था, तो ये आते हैं और हिंदू धर्म की यहाँ पर पुनर्स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है, तो कैंपटी जलप्रपात कहाँ पर है ये बताना है आपको। तो कहाँ स्थित है गाइज, ये मसूरी में, ऑप्शन नंबर बी। सहस्त्रधारा पूछे, कैंपटी जलप्रपात पूछे, दोनों कहाँ पर स्थित हैं, मसूरी में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय किस नगर में है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। देहरादून सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, या आपसे पूछे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो तब भी आपका क्या आंसर होगा, देहरादून। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला पूछे तो तब भी आपका आंसर क्या होगा, देहरादून हो जाएगा। ऑप्शन में है आपका गाइज अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से याद रखना है 1139 में देश का दूसरा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला, अगर पूछता है देश का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला दूसरे नंबर का कौन सा है, तो अल्मोड़ा। और उत्तराखंड राज्य का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, दोनों याद रखने। लिंगानुपात में दूसरा जिला रुद्रप्रयाग आता है और तीसरा जिला बागेश्वर आता है। यहीं पर आया है गाइज पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ से आपको याद रखना है राज्य का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला। कैसी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी गाइज दो देशों से बनाता है, एक है नेपाल और दूसरा क्या है, चीन। एकमात्र जिला जो नेपाल और चीन दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पिथौरागढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी स्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक पहाड़ी पर कौन सा स्थान है, ये है आपका मसूरी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी, तो 1962 के आसपास आपकी ये जो राजधानी थी कहाँ पर बनाई गई थी, नैनीताल के अंदर बनाई गई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। इसे उत्तराखंड का क्या बोला जाता है, जम्मू कश्मीर बोला जाता है, ठीक हो गया, ये याद रखना। रानीखेत पहाड़ों की रानी बोला जाता है, अगर पूछे पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं, मसूरी। रानीखेत नहीं होगा क्या गाइज, मसूरी, ठीक है, पहाड़ों की रानी। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन क्या है, पहाड़ों की रानी पूछा है तो मसूरी बोलोगे, यहीं पर नैनीताल है ना,
अगर पूछे पहाड़ों का राजकुमार किसको कहते हैं, तो पहाड़ों का राजकुमार किसको कहा जाता है, नैनीताल को बोला जाता है। अगर पूछता है आपका पहाड़ों का राजा किसको कहते हैं, तो पहाड़ों का राजा किसको कहा जाता है, चकराता को कहा जाता है। ये हैं आपके अलग अलग। अगला बढ़ते हैं गाइज, उत्तराखंड में सात ताल झील कहाँ पर है, तो सात ताल हो गया आपका, भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, नल दमयंती ताल हो गया, ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित हैं, आपके नैनीताल जिले में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए। अल्मोड़ा में स्थित है आपका कौन सा, तड़ाग ताल याद रखना है। उसके बाद आपका, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगला, पहाड़ों की रानी के नाम से उत्तराखंड का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो गाइज पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है, अभी मैंने बताया आपको, मसूरी को कहा जाता है। अच्छा, एक रानीखेत से याद रखना है आपको, विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कौन सा है, तो विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन ये किसको कहा जाता है, रानीखेत को। किसके द्वारा कहा गया है, तो ये विलियम डोगल्स के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, विलियम डोगल्स के द्वारा कहा गया है। और ये डोगल्स थे कौन, ये थे आपके अमेरिका के न्यायाधीश, ठीक है, ये अमेरिका के क्या थे, न्यायाधीश। इन्होंने रानीखेत को सर्वोत्तम हिल स्टेशन बोला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है, देहरादून, नैनीताल, मसूरी या फिर पिथौरागढ़। तो गाइज राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ये कहाँ स्थित है आपका, देहरादून के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के लिए कौन सा क्षेत्र आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है आपकी हरिद्वार। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीटें मैंने पूरी बता दी हैं आपको। तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो तपोवन स्थित है आपका ऋषिकेश के अंदर। 42 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला, उत्तराखंड में संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो संग्रहालय की बात चल रही है गाइज, तो उत्तराखंड संग्रहालय स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी जिले में कौन सा दर्रा स्थित है, माना दर्रा, दारमा दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा। तो गाइज ये आपके ऑप्शन गलत हुए हैं। देखिए, दारमा दर्रा की बात करूं या लिपुलेख दर्रे की बात करूं, तो ये कहाँ पर स्थित हैं आपके, ये स्थित हैं पिथौरागढ़ के अंदर। अगर बात करें किंगरी विंगरी और माना दर्रा, तो ये दोनों स्थित हैं आपके चमोली को चाइना से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं होगा, ठीक हो गया। अगला है, चाइना पीक कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरकाशी, नैनीताल। तो चाइना पीक कहाँ पर स्थित है, नैनीताल के अंदर स्थित है, ये आपको याद रखना है। नैनीताल की खोज 1841 में किसके द्वारा की गई थी, पी बैरन के द्वारा की गई थी। पी बैरन ने उसके बाद यहीं पर अपना लॉज बनाया, जिसे क्या बोला जाता है, पिलग्रिम लॉज बोला जाता है। ठीक हो गया, ये आपको याद रखना है। अगला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ है, हरिद्वार, भीमताल, कोटद्वार या फिर श्रीनगर। तो गाइज BHEL की बात चल रही है, ये कहाँ स्थित है आपका, हरिद्वार जिले के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मंदाकिनी नदी का उद्गम, सबसे पहले मंदाकिनी सहायक किसकी नदी है, तो गाइज ये मिल जाती है आपकी अलकनंदा के अंदर। अलकनंदा किसकी सहायक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबाड़ी ग्लेशियर से। ऑप्शन नंबर सी। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है पूछे, तो ये स्थित है आपके रुद्रप्रयाग के अंदर। अगला, भोटिया कहाँ की जनजाति है, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड या हरियाणा। तो आंसर क्या हो जाएगा, भोटिया उत्तराखंड की जनजाति है। अब भोटिया के बारे में जान लेते हैं। वृहत हिमालय में निवास करने वाली जनजाति का अगर आपसे नाम पूछता है, तो वृहत हिमालय में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, आपकी भोटिया जनजाति। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति पूछे, तो प्राचीन जनजाति भी कौन सी है, आपकी भोटिया जनजाति है। इनके आवास को क्या कहा जाता है गाइज, ये होते हैं आपके मैथ, ठीक है, मैथ बोला जाता है। उसके बाद दूसरा, ये कैसी जनजाति है, तो ये है आपकी अर्ध घुमंतु जनजाति। अब यहाँ पर देखिए, अगर वो घुमंतु बोलेगा तो घुमंतु आ जाती है राजी जनजाति, लेकिन अर्ध घुमंतु बोलेगा तो अर्ध घुमंतु कौन सी जनजाति है, भोटिया जनजाति है। ये आपको याद रखना है। क्यों,
क्योंकि ये गर्मियों में चले जाते हैं वृहत हिमालय में, और ठंडियों में फिर नीचे आपके मध्य हिमालय और नीचे की ओर शिवालिक की ओर क्या करेंगे, प्रस्थान करने लग जाते हैं। अगला, उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये ऑप्शन नहीं है गाइज करेक्ट आपके। देखिए, क्योंकि आपका क्या है, सबसे उत्तर में देखें तो गंगा का मैदानी भाग आता है, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, तराई क्षेत्र आ जाता है, फिर तराई के ऊपर जाएंगे तो गाइज फिर आ जाएगा आपका भाबर क्षेत्र, उसके बाद भाबर के ऊपर आपका क्षेत्र आ जाएगा शिवालिक, और शिवालिक के साथ ही एक क्षेत्र और आता है, कौन सा, दून द्वार क्षेत्र। फिर अगली बात करें तो उससे ऊपर आपका आ जाएगा शिवालिक के बाद मध्य हिमालय, मध्य के बाद आ जाता है आपका लघु हिमालय, और लघु के बाद आ जाता है वृहत हिमालय, और वृहत के बाद आएगा ट्रांस हिमालय, मतलब पार का हिमालय। तो ये हो गए आपके, देख लीजिए, मध्य या लघु हिमालय एक ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, ये आपके बांटे गए हैं, तो ऑप्शन गलत हैं आपके इसमें। अगला है 8 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा है गाइज, ये कौन सा है, नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिए, हिमालयी राज्यों का प्रथम और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कौन सा, भारत का चौथा, नंदा देवी। अच्छा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो चमोली में। अलग अलग जिलों में पड़ेगा। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, बहुत सारे जिलों को, बहुत सारे क्षेत्र को जोड़ करके क्या बना दिया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है। अगला है, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमा स्पर्श करती है? तो नेपाल और पाकिस्तान गलत है, तिब्बत पाकिस्तान ये भी गलत, तिब्बत चीन, तिब्बत नेपाल क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब देख लेते हैं गाइज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते कौन कौन से ज़िले हैं। तो आपका उत्तरकाशी बनाएगा चाइना के साथ, उसके बाद आपका आ जाएगा इधर चमोली, चमोली के बाद आ जाता है आपका पिथौरागढ़। ये 3 ज़िले ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बनाएंगे, चाइना के साथ। फिर आपका पिथौरागढ़, उसके बाद चंपावत, चंपावत के बाद उधम सिंह नगर। ये 3 ज़िले ऐसे हैं जो कि किसके साथ सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो पिथौरागढ़ बनाता है। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो ये कौन सा बनाएगा, उधम सिंह नगर बनाएगा। अब आपको साथ में क्या याद रखना है, पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा ज़िला है जो चाइना और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। टोटल ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पूछता है, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगला है, अच्छा यहीं पर अंतर्राज्यीय भी देख लीजिए। अंतर्राज्यीय ज़िलों की बात करें तो अंतर्राज्यीय ज़िलों में क्या होता है आपका, एक देहरादून बनाता है हिमाचल के साथ, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, इधर सहारनपुर यूपी के साथ भी बनाएगा देहरादून। फिर नीचे इसके आ जाता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार आपका किसके साथ सीमा को साझा करता है, तो ये साझा करता है आपका यूपी के साथ। फिर हरिद्वार के बाद पौड़ी गढ़वाल आएगा, पौड़ी के बाद आपका आ जाएगा नैनीताल, नैनीताल के बाद आ जाएगा गाइज आपका यूएस नगर। तो ये ज़िले हो गए 1 2 3 4 5। एक ज़िला कौन सा है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी किस किस के साथ बनाता है, उत्तरकाशी बनाता है हिमाचल के साथ, और देहरादून यूपी और हिमाचल के साथ। अगर क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड के ऐसे कितने ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं, तो देखो उत्तरकाशी भी होगा और उधम सिंह नगर, ये 2 ज़िले ऐसे हैं जो सर्वाधिक सीमा बनाएंगे। अब अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है आपकी, तो यूएस नगर सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा, और नैनीताल सबसे कम क्या बनाएगा, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अगला है, देखिए चांचरी क्या है। तो गाइस चांचरी क्या होता है, उत्तराखंड में झोड़ा सुना होगा आपने, चांचरी सुना होगा, ये है नृत्य। चांचरी नॉर्मली गढ़वाल में और झोड़े को क्या बोला जाता है, कुमाऊं में बोला जाता है। दून घाटियाँ कहाँ स्थित हैं, तो दून घाटियाँ पूछ रहा है आपसे, ये स्थित हैं बाह्य हिमालय क्षेत्र की तलहटी में, इन्हीं को क्या बोला जाता है, दून क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में किसकी शिक्षा दी जाती है। तो गाइज नाम से ही पता चल रहा होगा फॉरेस्ट स्कूल, तो किसकी शिक्षा, रेंजर की शिक्षा। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में कितने विकास प्राधिकरण हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है, 5 है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कितने प्रकार के
वन पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में जो वन है वो पाए जाते हैं 4 प्रकार के वन। तो गाइज ये हैं कौन कौन से देख लीजिए। पहले प्रकार के जो वन आते हैं उपोष्ण वन आते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है? उपोष्ण वन। ज़्यादातर जो ये होते हैं निचले हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनका चीड़ क्या होता है? मुख्य वृक्ष हो जाएगा। दूसरे प्रकार के वन होते हैं आपके हिमालय आर्द्र, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो? हिमालय आर्द्र को बोला जाता है समशीतोष्ण वन। कौन से वाले वन? समशीतोष्ण वन होते हैं। ये लगभग 1600 से 2900 मीटर के बीच में पाए जाते हैं। और मुख्य वृक्ष पूछे तो मुख्य वृक्ष याद रखना समशीतोष्ण के कौन से होते हैं? देवदार हो गया आपका, उसके बाद साइप्रस हो गया, सिल्वर, कॉक, ब्लू पाइन, ये सब हो जाएंगे। तीसरे प्रकार के वन जो होते हैं गाइज ये होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। कौन से वन? उपोष्ण कटिबंधीय वन। 1200 मीटर के ऊपर जितनी भी ऊंचाई पर हैं ये वन पाए जाते हैं। शीशम हो गया, साल, सागौन इसके मुख्य वन होते हैं। चौथा प्रकार का जो वन होता है ये होता है हिमाद्री वन। कौन सा वन? हिमाद्री वन। 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाएंगे, जिनमें कटीली झाड़ियाँ हो गई, बेटूला, रोडोडेंड्रॉन, ये सारे। तो वनों की बात करें तो कितने वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में? ये भौगोलिक वनों की बात करने गई। वैसे अगर आप देखोगे राजकीय वन, आरक्षित वन, तो वो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ 6 ऑप्शन में है नहीं, तो तब हम किस ऑप्शन में जाएंगे? 4 प्रकार के वन। अगला है उत्तराखंड का कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का कृषि विद्यालय कहाँ पर है गाइज? पंतनगर, उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस पंतनगर में ही याद रखिएगा यहाँ पर फूलबाग में क्या है आपका? एयरपोर्ट भी है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। रुड़की हरिद्वार, देखिए रुड़की में क्या स्थित है आपका? आईआईटी। अगला है नदी वेदिकाओं पर कौन सा नगर स्थित है? देवप्रयाग, श्रीनगर, पौड़ी या चक्राता? तो नदी वेदिकाओं पर स्थित है आपका श्रीनगर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कृषि नीति के द्वारा प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस संस्थान ने बनाया? तो गाइज ये किसके द्वारा बनाया गया है आपसे पूछ रहा है? ये बनाया है पंतनगर विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कितनी तहसील हैं? तो ये 60 का क्वेश्चन। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखते हैं तो उत्तराखंड में कितनी तहसीलें पूछा है, तो वर्तमान में 110 तहसील। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है कण्वाश्रम कहाँ स्थित है? तो कण्वाश्रम स्थित है गाइज आपका अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून, गढ़वाल। तो वैसे ये ऑप्शन होना चाहिए था पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि देहरादून और हरिद्वार भी किस जिले में आ जाते हैं? आपके गढ़वाल जिले के अंदर आ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर डी। किस नदी के तट पर स्थित है? कण्वाश्रम स्थित है मालिनी नदी के तट पर। यहीं पर भरत का जन्म हुआ था और क्या हुआ था आपका दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग कण्वाश्रम जाना जाता है इसके लिए। अगला राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा कौसानी में जब गांधी जी आए थे यहीं पर उन्होंने अनासक्ति योग, ठीक है, अनासक्ति पीठ योग नामक क्या लिखी थी? बुक लिखी थी। और अपने लेख के किसमें? यंग इंडिया, उनका एक बुक है गाइज। यंग इंडिया किसकी बुक है पूछे तो यंग इंडिया बुक है गांधी जी की। उसमें उन्होंने क्या बोला है? मिनी स्विट्जरलैंड बोला है अल्मोड़ा के कौसानी को। अगला लैंसडाउन क्या है? तो लैंसडाउन की बात चल रही है पर्यटन स्थल, उद्योग स्थल, खेल स्थल या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये एक पर्यटन स्थल है, ऑप्शन नंबर ए 63 का। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर मसूरी? तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका इसका? ये स्थित है इधर आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अच्छा, बना कब था अगर देखें राजाजी? तो राजाजी बनाया गया था 1983 के अंदर। देखो 6 नेशनल पार्क है, मैं सबकी स्थापना बता दे रहा हूँ। पहला नेशनल पार्क आएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना था? 1983 के अंदर, सॉरी 1936 के अंदर बना। फिर जिम कॉर्बेट के बाद आपको 1980 में कौन सा बना था? गोविंद नेशनल पार्क। कब बनाया गया? 1980। फिर 1982 में 2 बने थे, एक नंदा देवी बना और दूसरा कौन सा बना था? फूलों की घाटी बना था। ये कब हैं आपके? 1982 के।
फिर 1983 में याद रखना है आपको कौन सा वाला बना दिया गया था, ये बना दिया गया था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद लास्ट आपका कौन सा आ जाएगा गाइज, उसके बाद गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसको बनाया गया 1989 में। तो ये पूरा का पूरा आपको देखिए, नेशनल पार्क अगर पूछे कितने नेशनल पार्क हैं तो आप बोलोगे 6 नेशनल पार्क हैं। सबसे छोटा नेशनल पार्क अगर पूछता है तो सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा आपका फूलों की घाटी, और फूलों की घाटी को कब बनाया गया था पूछता है तो 1982। सबसे पहला पूछे तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा गाइज आपका, ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ये मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। अगला है उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं। तो नदी समूह की बात करें तो 3, जो आप प्रवाह तंत्र पढ़ते हैं ना, एक गंगा तंत्र पढ़ा होगा, एक यमुना तंत्र पढ़ा होगा, और तीसरा तंत्र कौन सा है आपका, काली नदी तंत्र। तो उसी प्रवाह की बात चल रही है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है अर्ध कुंभ का मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है। तो अर्ध कुंभ का मेला की बात कर रहा है हरिद्वार, प्रयाग, नासिक या फिर टिहरी। तो कहाँ लगेगा, ऑप्शन नंबर ए 66। कुंभ मेले की शुरुआत किस शासक के द्वारा कराई गई पूछता है तो हर्षवर्धन के द्वारा सबसे पहले कुंभ मेले का क्या किया गया था, आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम किस स्थान से हुआ है। तो ऊपरी गंगा नहर की बात चल रही है ओखला, बनबसा, हरिद्वार या फिर नरोरा। आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका, ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है हरिद्वार से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ये गाइज डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड है, उसमें कुछ आपको ये याद करने ही करने हैं। उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है। तो अभी ऊपर बताया मैंने, चमोली जिले का क्षेत्रफल क्या है आपका, सबसे ज़्यादा है। बुक्स में उत्तरकाशी भी कहीं दिया होगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में चमोली है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है। तो सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है गाइज आपका, चंपावत का, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका रुद्रप्रयाग है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की सहभागिता से 3 मीटर व्यास की एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन उत्तराखंड में कहाँ स्थापित की जा रही है। तो सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ पर, नैनीताल देवस्थल में लगाई गई, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नैनीताल से ही याद रखना है आपको, एरीज जो है, एरीज भी कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है। 1961 में, ठीक हो गया, इसको कहाँ पर, मनोरा पहाड़ी पर क्या किया गया है, स्थानांतरित किया गया है। 1955 में पहले कहाँ पर थी गाइज, ये देखिए एरीज जो बना था 1954 में स्थापना हुई। फिर इसको 1955 में नैनीताल लाया जाता है, कौन सी पहाड़ी पर, कालो डांडा, शेर का डांडा पहाड़ी पर, ठीक हो गया। ये आपको याद रखना है, डांडा पहाड़ी पर लाया गया, और उसके बाद 1961 में वर्तमान में मनोरा पहाड़ी पर है। अगला है राज्य में किस स्थान पर वन्य जंतु संरक्षण या वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है गाइज आपके कालागढ़ में, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट संबंधित है। तो टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च किया गया, मैंने बताया कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसको लॉन्च किया गया। किस ईयर में लॉन्च किया गया, 1973। नागरिक एवं सोयम वन विकास योजना उत्तराखंड के किस नगर में स्थित है। तो गाइज ये स्थित है आपके कुमाऊं मंडल में भी और गढ़वाल मंडल में भी। नेक्स्ट है पांडव, थैया, चौफुला, वादी, वादिनी आदि नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल जनपद में पाए जाते हैं। लौंग तथा भैला नृत्य की परंपरा कहाँ है। तो ऊपर के आपके गढ़वाल के हैं, जो नीचे के कहाँ के हैं पूछ रहा है, ये बताना है आपको। तो ये भी कहाँ के हैं गाइज, लौंग तथा भैला गढ़वाल के ही है। मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो मोतीचूर अभ्यारण्य पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार या चमोली। तो ये स्थित है आपका हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इचारी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इचारी बांध गाइज किस नदी पर स्थित है, टॉन्स नदी पर स्थित है। अगर पूछे टॉन्स नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये नदी सहायक है आपकी यमुना की।
और यमुना में सबसे ज़्यादा जल कौन लाता है? टॉन्स नदी लाती है। ये टॉन्स नदी आपकी दो नदियों से मिलकर के बनी है, एक है रुपीन नदी और दूसरी कौन सी नदी है? सुपीन नदी। एक नदी निकलती है उत्तरकाशी से और दूसरी नदी निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। यमुना में मिल जाती हैं ये कहाँ पे? कालसी के पास। और टॉन्स नदी आपकी क्या करती है गाइज? या तो टॉन्स ऑप्शन होगा या यमुना। हमारे उत्तराखंड राज्य की पश्चिमी सीमा का निर्धारण, पूर्वी सीमा का निर्धारण काली नदी के द्वारा किया जाता है और पश्चिमी सीमा का निर्धारण टॉन्स यमुना नदी के द्वारा किया जाता है। अगला है पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी आपको पता है पंत जी के नाम पर पंतनगर पड़ा, पंतनगर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी। 1960 में एशिया की पहली कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन इसका नाम 1972 में किसके नाम पर रखा गया? पंत जी के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। नंदा देवी में भी कौन सा गाइज? आपका पश्चिमी नंदा देवी क्या है? आपकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि चमोली जिले के अंदर पड़ेगी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश तीर्थ स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? तो गाइज ऋषिकेश में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी के किनारे स्थित है ऋषिकेश। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड पहले किस नाम से जाना जाता था? कर्मभूमि, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर कूर्मांचल? तो उत्तराखंड पहले किस नाम से जाना जाता था बोल रहा है गाइज? पहले किससे जाना जाता था? कूर्मांचल से भी जाना जाता था। वैसे यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था, अन्य नाम तो इसके बहुत हैं। ठीक हो गया। कूर्मांचल किसका नाम है? कूर्मांचल आपका पड़ता है बेसिकली चंपावत का नाम पड़ता है, क्योंकि कूर्म की वजह से। तो उत्तरांचल होना चाहिए था यहाँ पर, तो बी ऑप्शन में उत्तरांचल करेंगे हम। अगला भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? पौड़ी में, अल्मोड़ा, बागेश्वर या टिहरी? तो भुवनेश्वर देवी मेला पौड़ी के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। खटीमा कांड कब हुआ? तो खटीमा गोली कांड कब हुआ था गाइज? आपका 2 सितंबर 1995। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? कुमाऊं परिषद का गठन 1927, 1928, 1926, 1925। तो गाइज ये भी ऑप्शन आपके गलत हैं। तो गाइज देखिए कुमाऊं परिषद का गठन पूछा है, गठन तो हुआ था 1916 के अंदर, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 1926 है। तो 1926 ये इसलिए हो सकता है, ये क्वेश्चन या तो गलत पूछा है, ये होगा कुमाऊं परिषद का विलय कब हुआ था? तो विलय तो 1926 में हुआ था कांग्रेस में, लेकिन गठन पूछेगा तो 1916 में। सितंबर 1995 में खटीमा गोली कांड और 2 अक्टूबर 1995 को क्या हुआ था? आपका रामपुर तिराहा कांड, जिसे मुजफ्फरपुर गोली कांड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उत्थान परिषद का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तराखंड उत्थान परिषद गाइज किसके द्वारा बनाया गया था? ये सोबन सिंह जीना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1988 के अंदर किसके द्वारा गाइज? सोबन सिंह जीना, याद रखना है। उत्तरांचल उत्थान परिषद की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। अगला प्रश्न है राज्य की एक विभूति चंडी प्रसाद भट्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, यह पुरस्कार है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को कौन सा पुरस्कार दिया गया है गाइज? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल कहाँ पैदा होते हैं? तो सबसे ज़्यादा चावल पैदा होते हैं आपके कहाँ पर? देहरादून के अंदर। नेक्स्ट है पिंडारी क्या है? तो गाइज पिंडारी एक नदी भी है और पिंडारी एक ग्लेशियर भी है। तो इसने नदी, अब देखिए फिर से बोल दिया इसने, पिंडारी नदी भी हो, क्योंकि पिंडारी नदी बहती है कहाँ से? ग्लेशियर हिमनद है। तो सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। अगला उत्तराखंड में तांबा कहाँ पाया जाता है? पिथौरागढ़, कुमाऊं, अल्मोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज मेन अगर हम बात करें ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा को। तो ऑप्शन नंबर सी झिरौली नामक स्थान। उत्तराखंड में हिमालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अब बात चल रही है गाइज आपके हिमालय दिवस की। तो हिमालय दिवस मनाया जाता है
9 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य के विश्वविख्यात नेता सुंदरलाल बहुगुणा का कार्यक्षेत्र क्या था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी क्या थे? एक पर्यावरणविद थे। ऑप्शन नंबर सी। राज्य में छोटा कश्मीर कहा जाता है, तो छोटा कश्मीर किसको कहते हैं गाइज? पिथौरागढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। राज्य में झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? तो झीलों की नगरी नैनीताल को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, तो अर्थव्यवस्था हमारी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है। पर्वतारोही बछेंद्री पाल की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है? तो बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही थी और इन्होंने क्या किया था गाइज? माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर। वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखंड के किस नागरिक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2009 में पद्म विभूषण उनको मिला जो सुंदर है। तो सुंदर से आपको याद रखना है क्या? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है, राज्य की सुंदरी ऋतु उपाध्याय ने एक सौंदर्य खिताब जीता, वह खिताब कौन सा है? तो इन्होंने जीता था आपका मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। राज्य की वह विशिष्ट महिला जिन्हें वर्ष 2000 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? मृणाल पांडे, शिवानी, कलावती रावत या तारा पांडे? तो कलावती रावत आपका क्या है, करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये गाइस पुराना क्वेश्चन है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, नित्यानंद स्वामी, मातब सिंह भंडारी, नारायण दत्त तिवारी। तो उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन वर्तमान में क्या हो जाएगा आपका, पुष्कर धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी अभी क्या है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति गठन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौशिक समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? मुलायम सिंह यादव। ऑप्शन नंबर बी। 1993 में इसका क्या हुआ था, गठन। उसके बाद 1994 में ये क्या दे देती है, अपनी रिपोर्ट जारी कर देती है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क था, जो वर्तमान में कहा जाता है, तो अभी इसे क्या बोला जाता है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नवंबर 2000 में गठित भारत के राज्यों में उत्तराखंड का क्रम कौन सा था? तो जब इसको बनाया गया था तो तब ये 27वें नंबर का राज्य था। उत्तराखंड राज्य का विस्तार है, तो आपसे लंबाई और चौड़ाई पूछी जा रही है गाइज इसकी। तो इसकी लंबाई कितनी है, 358 पूर्व से पश्चिम की ओर है, और 320 इसकी क्या है, चौड़ाई। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उत्तराखंड का अंतिम राजा किसे माना जाता है? तो एकमात्र राजा जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया था, वो कौन था, प्रद्युमन शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। प्रद्युमन शाह को ही उत्तराखंड का क्या बोला जाता है, हुमायूं बोला जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजधानी अस्थाई है। अस्थाई राजधानी की बात करें तो कौन सी, देहरादून। और अब गैरसैंण को क्या बना दिया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो जहाँ कृषि की जा सकती है वो भूमि है हमारे पास 13.37%। ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जन घनत्व कितना है? तो गाइज जन घनत्व कितना है उत्तराखंड का? ऑप्शन नंबर बी 189। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में साक्षरता है, तो उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है? 78.8% है। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड की स्त्री साक्षरता प्रतिशत, तो स्त्री साक्षरता प्रतिशत बताना है आपको, ये है 70%। 70% स्त्री और 78.8% टोटल साक्षरता। उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? तो सेक्स रेशियो उत्तराखंड का कितना है गाइज, 963। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? तो सबसे अधिक महिला साक्षरता है, मैंने बताया था, देहरादून जिले की। और दूसरे नंबर पर किसकी है आपकी, दूसरे नंबर पर आता है नैनीताल। अगला है, भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड को कौन से जोन में रखा गया है?
तो उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। देश का पहला कौन सा राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया? तो आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। इसी ने जुलाई 2013 में क्या की है गाइज? SDRF स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स का भी क्या किया है? गठन। ऐसे ही एक NDRF है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, जो कि किस एक्ट के तहत लाई गई थी? एक्ट 2005 के तहत 2005 में, एक्ट 2005, और लागू कब से हुआ? ये 2006 से लागू हुआ। अच्छा, और किस किस में उत्तराखंड फर्स्ट है? उत्तराखंड जैविक नीति लागू करने वाला, जैविक नीति लागू करने वाला पहला राज्य पूछता है तो वो भी क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा आपका। ई गवर्नेंस ईयर कौन सा मनाया था हमने? तो ई गवर्नेंस ईयर मनाया था हमने 2001 को। तो ये सब है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके उत्तराखंड से रिलेटेड। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गौमुख, गंगोत्री, बद्रीनाथ या यमुनोत्री? तो गाय के मुख के समान हिमनद है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गंगा नदी, गौमुख, देखिए गंगोत्री भी करेक्ट है, लेकिन मेन गंगोत्री के अंदर क्या आ जाता है? गौमुख आ जाता है। गंगा मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो गाइज गंगा का मैदानी भाग में प्रवेश होता है हरिद्वार से। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए। निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री पूछता है तो निर्वाचित मुख्यमंत्री विकास पुरुष ND तिवारी जी आ जाएंगे। अगला, सुरजीत सिंह बरनाला भी लिखा हुआ है गाइस, देख लीजिए। सुरजीत सिंह बरनाला क्या थे? ये राज्यपाल थे। गोविंद बल्लभ पंत आपको पता ही है, ठीक है, ये हमारे यूपी के पहले क्या थे? CM थे। सुंदरलाल बहुगुणा किस बांध के विरोध में अड़े हैं? तो किस बांध के विरोध में अड़े थे सुंदरलाल बहुगुणा? टिहरी बांध के विरोध में अड़े थे। ऑप्शन नंबर सी। टिहरी बांध को राष्ट्र का गांव कहा जाता है। राष्ट्र का गांव किस को कहा जाता है पूछे तो टिहरी बांध को। आप मुझे कमेंट करके बताओ, राष्ट्र का गौरव किस बांध को कहा जाता है? अगला है, रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती थी? दार्जिलिंग, साइबेरियन, सोलन या हिमालय क्षेत्र? तो कहाँ से लाए थे गाइज? हिमालय क्षेत्र से लक्ष्मण जी के लिए लाए थे हनुमान जी। ऑप्शन नंबर ए। नैनीताल की खोज किसने की? तो नैनीताल की खोज विलियम डगलस, बैरो, जॉर्ज या फिर वीनस? तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका? देखिए ऑप्शन में है नहीं, लेकिन P बैरन होगा यहाँ पर, ठीक है। P बैरन आपका क्या होगा? तो ये बैरो लिखा हुआ है ना, बैरन होगा, ये बैरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पंचेश्वर बांध परियोजना विवाद में क्यों है? तो अभी आपको पता है पंचेश्वर बांध अगर बन जाता है तो ये सबसे बड़ा बांध होगा, और ये जैव संपदा की रक्षा के लिए क्या है गाइज? अभी विवादों में चल रहा है। भारत और नेपाल के बीच बनेगा पंचेश्वर बांध परियोजना। अगला है, मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत? तो गाइज पिथौरागढ़। और दर्रा पूछे तो लिपुलेख दर्रे से, ठीक है, फिर हम क्या हो जाते हैं? आगे चाइना में प्रवेश हो जाते हैं। उत्तरकाशी में भूकंप कब आया था? तो उत्तरकाशी में भूकंप आया था आपका 1991 में। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कविवर सुमित्रा नंदन पंत कहाँ के रहने वाले हैं? कौसानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर या अल्मोड़ा के? अब देखिए इसने पर्टिकुलर कौसानी दे दिया है, वैसे कौसानी अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है, तो कौसानी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है गाइज, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के लिए उपयुक्त माना था? तो कौशिक समिति राजधानी के लिए बनाई गई थी 1993 में, और उसके बाद 1994 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और इसने बोला था कि गैरसैंण जो है वो राजधानी के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक हो गया, 68% लोगों ने इसका क्या किया था? समर्थन किया था। अगला है, मीलम क्या है? तो मिलंग एक प्रकार का क्या है गाइज? ग्लेशियर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था रानीखेत दुनिया के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है? तो अभी मैंने आपको बताया था
विलियम दोगल्स, ये थे न्यायाधीश यूएसए के। इन्होंने बोला था रानीखेत को दुनिया का खूबसूरत हिल स्टेशन। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में मिल जाती है? तो गंगा में किस स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग में आ जाती है आपकी भागीरथी, गौमुख से निकलकर। और अलकनंदा कहाँ से आती है आपकी? चमोली से आ जाती है, सतोपंथ ताल से। और यहाँ देवप्रयाग में दोनों मिलकर के आगे ये क्या कहलाती है? गंगा नाम से फ्लो करती है। पिंडारी नदी का उद्गम स्थल है? तो पिंडारी नदी राज्य में कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड से चुने गए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहा? तो सर्वाधिक पद मुख्यमंत्री का किसको था? गोविंद बल्लभ पंत जी का। और ये पहले क्या थे गाइज? सीएम भी थे। और 1955 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1957 के बाद ये क्या रहे थे आपके? ये बन गए थे गाइज, गृह मंत्रालय भी इनके द्वारा संभाला गया था। अगला है, उत्तराखंड में नैना सैनी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है पिथौरागढ़ के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। पंतनगर में, फूलबाग में भी स्थित है। और देहरादून में कौन सा है? जॉली ग्रांट। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद का गठन कब हुआ? तो स्टार्टिंग की बात कर रहा है, कब गठन हुआ था सबसे पहले? तो ये हुआ था 18 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, 9 नवंबर को ना। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद का गठन जब राज्य बना था गाइज, उसी दिन बोलोगे, तो 9 नवंबर 2000 आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर। किस विश्वविद्यालय को अब आईआईटी का दर्जा दिया गया? तो आईआईटी कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973 में बने थे, ये याद रखना है आपको। फिर बोल रहा है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय या रुड़की विश्वविद्यालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो गाइज ये कहाँ पर स्थित है आपका? चमोली के अंदर। चमोली नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण संस्थान गाइज ये आएगा, ये स्थित है गाइज आपका उत्तरकाशी में। अगर पूछता है कब स्थापना हुई, तो ये हुई थी 14 नवंबर 1965 के दिन। ठीक हो गया। अगला प्रश्न है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल में। अगला प्रश्न है गाइज, आईआईटी स्विट्जरलैंड, अच्छा आईआईटी नहीं होगा गाइज, ये होगा आईटीआई, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना। आईटीआई स्विट्जरलैंड द्वारा अपना एक आईटीआई संस्थान भारत में कहाँ खोला गया? तो गाइज इन्होंने खोला है ये नैनीताल में। और अगर पूछे कब खोला गया, तो ये खोला गया था 2001। ठीक हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है, नैनीताल में आईटीआई जो है वो स्विट्जरलैंड द्वारा खोला गया है। अगला, राज्य के प्रथम स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं? तो आपको बताना है स्थायी अधिवक्ता कौन प्रथम पूछ रहा है, सुधांशु धूलिया या फिर आपका नंदा वल्लभ तिवारी, यूके उनियाल, जीसी रावत। तो आंसर हो जाएगा गाइज आपका सुधांशु धूलिया, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो ये थे GCS रावत, रावत जी हैं। और धूलिया का याद रखना, धूलिया क्या हैं? आपके अधिवक्ता हैं। और पहले रजिस्ट्रार जनरल GS रावत। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के गठन की प्रथम घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो गाइज ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? HD देवगौड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। पृथक राज्य उत्तराखंड के गठन हेतु प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता कौन थे? तो गाइज जो क्षेत्रीय नेता थे, सबसे पहले ये किसके द्वारा किया गया था? बद्री दत्त पांडे जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर। अगला है, हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है? कुंभ नगरी बिल्कुल सही है, संत नगरी और उसके बाद गंगा नगरी। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है, कुंभ नगरी भी और संत नगरी भी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत किस या कहाँ के रहने वाले हैं? तो विपिन रावत का संबंध किस गांव से है गाइज? पौड़ी गढ़वाल से है, ऑप्शन नंबर डी। विपिन रावत पहले CDS भी हैं भारत के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक हो गया। संगीत के क्षेत्र में
विशेष योगदान देने के लिए उत्तराखंड के किसको वर्ष 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण किसको मिला है गाइज? ये मिला है आपका विक्रम चंद जी को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय हरिद्वार की स्थापना कब की गई? तो गाइज ये बनाया गया था आपका 1907-1908 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज मूलतः हैं, मतलब उनका पेशा पूछा गया है, तो इनका मूलतः पेशा क्या है गाइज? आध्यात्मिक गुरु। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले पर बढ़ते हैं। राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण मूल निवासी कहाँ के हैं? तो अशोक कांत शरण मूल निवासी उत्तराखंड के हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब अगर बात करें वर्तमान में, बताओ प्रेजेंट में आपके पुलिस महानिदेशक कौन है? तो अशोक कुमार जी अभी क्या हैं? वर्तमान में पुलिस निदेशक है। ये भी आपको क्या रखना है याद, पुलिस महानिदेशक। अगला, ब्रिटिश महिला हाईलामन जो सरला बहन के नाम से प्रतिष्ठित थी का कार्यक्षेत्र क्या था? तो गाइज इनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः क्या था? गांधी जी के द्वारा इनको भेजा गया था और ये स्वतंत्रता संग्राम के संचालन करती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनको गांधी जी ने 1941 में कहाँ भेजा था? कौसानी में भेजा, ठीक है। फिर यहीं पर इन्होंने अल्मोड़ा आकर के क्या किया था गाइज? 1948, कहीं कहीं बुक पर 46 भी मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने एक आश्रम बनाया जिसे कौन सा आश्रम बोला जाता है? लक्ष्मी आश्रम। देखिए 1941 में कन्फ्यूजन मत होना, 1941 में वो कुमाऊं में आई थी और जो ये स्थापना हुई थी इसकी 1946 1948 दोनों डेट मिल जाएंगी आपको। अगला, राज्य के प्रथम प्रशासक के रूप में कार्यरत अजय विक्रम सिंह हैं। तो अजय विक्रम सिंह के बारे में पूछ रहा है गाइज। ये क्या है? मुख्य सचिव, ठीक है। प्रथम मुख्य सचिव अगर पूछता है तो वो कौन थे आपके? अजय विक्रम सिंह। अगर पूछे वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है सुखवीर सिंह संधू। अभी कौन है गाइज? सुखवीर सिंह संधू है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड हेतु गठित पहला आयोग था। तो सबसे पहले कौन सा आयोग बनाया गया था उत्तराखंड हेतु? देखो जब आपका 1955 में कौन सा आयोग गठित किया गया था भाषाई आधार पर बांटने के लिए, तो उसमें उन्होंने बोला था पहाड़ी क्षेत्रों के आधार पर भी राज्यों को क्या करना चाहिए? बांट देना चाहिए। तो सबसे पहले आयोग की अगर हम बात करें तो वो फजल अली आयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 1955। कौशिक आयोग की बात करें तो 1993 और उसके बाद 1994 में इसने अपनी क्या दी थी? रिपोर्ट। बेसिकली था क्यों कौशिक आयोग? राजधानी के लिए इसको बनाया गया था। कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। तो गाइज कत्यूरी राजाओं की राजधानी, देखो सिंपल राजधानी पूछेगा तो आप बैजनाथ क्या करोगे? करेक्ट बोलोगे। लेकिन प्रारंभिक राजधानी अगर पूछ दे आपसे तो तब आप किस में जाओगे? जोशी मठ के अंदर चले जाओगे। अगर कत्यूरियों की बात करें तो ये पहला क्या था? ऐतिहासिक राजवंश था, ठीक है। पहला ऐतिहासिक राजवंश उत्तराखंड का कत्यूरी राजवंश था। पहला राजा कौन था पूछता है तो बसंत देव ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और महादेव या जिसे आप ब्रह्मदेव भी कहते हो, ये इनका क्या था? अंतिम राजा था। उसके बाद सोमचंद यहाँ पर क्या कर देता है? चंद राजवंश की स्थापना कर देगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा जनवरी 2010 में दिया गया? तो गाइज दूसरी हमारी राजभाषा है संस्कृत और पहली कौन सी है? हिंदी है। अगला है, किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा है? तो कौन सी है ये? उत्तराखंड है। और मैंने आपको बताया भी 2001 वाले वर्ष को हमने ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में क्या किया था? मनाया था। अगला, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे गाइज आपके? नवानी, आर्य, अजय विक्रम सिंह या अशोक कांत शरण? तो NP नवानी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे अभी कौन है तो मेजर आनंद सिंह, ठीक है। मेजर आनंद सिंह रावत अभी क्या हैं आपके? वर्तमान में UKPSC के अध्यक्ष हैं। अगला है, सर्वाधिक अवधि तक प्रोटेम स्पीकर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो 46 दिन तक प्रोटेम स्पीकर रहे थे और आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका?
काजी मोइनुद्दीन उत्तराखंड विधानसभा में। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला है, उत्तराखंड की 30 सदस्यीय अंतरिम विधानसभा का गठन का पहला सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कब प्रारंभ हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये है, देखो अगर पूछता है उत्तराखंड में सबसे पहले कितने सदस्य थे अंतरिम विधानसभा में, तो कितने सदस्य थे गाइज, 30 सदस्यीय अंतरिम थी, लेकिन होने कितने थे, 31 थे। एक ने पार्टी को क्या कर दिया था, आपका छोड़ दिया था। तो ये है आपका 12 जनवरी 2001। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं। तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, फिर से देखो आपका उत्तराखंड के राज्यपाल की अगर हम बात करें पहले, ठीक है, पहले राज्यपाल कौन थे आपके, सुरजीत सिंह बरनाला क्या थे, पहले थे। वर्तमान में कौन है, तो गाइज वर्तमान में आपके 8वें नंबर के हैं गुरमीत सिंह। कौन है, गुरमीत सिंह। इससे पहले 7वें नंबर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड राज्य की दूसरी महिला थी, और पहली महिला कौन थी, मारग्रेट अल्वा। ठीक है, पहली महिला मारग्रेट अल्वा। अगर पूछे पहली मुस्लिम बताओ, पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे, तो तब आपका हो जाएगा अजीज कुरैशी। क्या नाम हो जाएगा गाइज, अजीज कुरैशी हो जाएगा। सुरजीत सिंह बरनाला क्या थे, पहले थे। दूसरे कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल जी थे। के पॉल दिया गया है, ये 6ठे नंबर के थे। ये हो गया हमारा पूरा। अगला बढ़ते हैं गाइज। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा 11 लाख का मदर टेरेसा करुण पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। ये किस फील्ड में दिया जाएगा, बेसिकली आपसे इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो निर्धनों, निराश्रितों और दुर्लभों के जीवन में सुधार के लिए उत्कृष्ट काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका जन्म 1910 में हुआ था। अगर पूछे इन्होंने भारत की सिटीजनशिप कब ली, तो 1948 में इन्होंने भारत की क्या ली थी गाइज, सिटीजनशिप ली थी, मतलब नागरिकता ली थी। फिर जैसे ही 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया, उसके अगले ही वर्ष 1980 में भारत सरकार ने इनको कौन सा रत्न दे दिया, भारत रत्न से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग में देश की पहली आईटी हिंदी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। तो सबसे पहली आईटी प्रयोगशाला ये देहरादून में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देहरादून से ही याद रखना, अगर पूछे साइंस सिटी कहाँ पर है तो आप बोलोगे देहरादून में है। ठीक हो गया। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला अगर पूछता है, वाईफाई जिला कौन सा है, तो नैनीताल है। अगर पूछे राज्य में सबसे पहले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट मुख्यालय कहाँ पर खुला, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ पर खोला गया था, तो ये खोला गया था अल्मोड़ा के अंदर। अगला है, उत्तराखंड देश में वेतन भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली लागू करने वाला कौन सा राज्य है। देखिए, वेतन भुगतान के लिए एकीकृत भुगतान करने वाला ये कौन सा है, पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको जैविक एक्ट लागू करने वाला पहला, लेकिन पहला जैविक राज्य पूछता है तब आप सिक्किम बोलोगे। एक्ट सबसे पहले किसने पारित किया है, उत्तराखंड ने। इसी तरीके से सबसे पहले ई गवर्नेंस या अपनी वेबसाइट बनाने वाला वो कौन है, उत्तराखंड है आपका। उत्तराखंड में हरियाली दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो गाइज हरियाली कब मनाया जाता है आपका, 5 जुलाई को। अब उत्तराखंड के हम देख लेते हैं मुख्य दिवस कब कब आते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले राज्य जल दिवस कब मनाया जाता है, तो राज्य जल दिवस मनाया जाता है आपका 25 मई को। ये याद रखोगे आप, 25 मई उत्तराखंड राज्य जल दिवस के रूप में मनाता है। 12 अगस्त फिर याद रखना है आपको, 12 अगस्त को प्रेरणा दिवस, और प्रेरणा दिवस हम किसके लिए मनाते हैं, बेसिकली नरेंद्र जी के, ठीक है, नरेंद्र राणा की याद में। फिर तीसरा आएगा आपका 1 सितंबर और 2 सितंबर, ये आपको पता ही होगा। 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है और 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है, गढ़वाली भाषा दिवस। फिर बात आएगी किसकी, 9 सितंबर की, और 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस।
अगर पूछे सबसे पहली बार हिमालय दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था 2014 के अंदर। फिर उसके बाद आपको पता है 10 सितंबर को जन्म हुआ था किसका, पंत जी का, और पंत जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है उत्तराखंड गौरव दिवस। ठीक है, कौन सा, उत्तराखंड गौरव दिवस। और हरियाली बता ही दिया मैंने कब मनाया जाता है, 5 जुलाई को मनाया जाता है। और 25 जुलाई अगर पूछता है, 25 जुलाई को उत्तराखंड में कौन सा दिवस मनाया जाता है, वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। कौन सा है गाइज, वृक्षारोपण दिवस। इसके अलावा एक जागर वाले के लिए मनाया जाता है, जागर संरक्षण हेतु। कौन सा गाइज, 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस। किसके लिए, प्रीतम भरतवाड़, जागर सम्राट कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। चलिए अब आ जाते हैं अगला। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व उत्तराखंड में स्थित किस नेशनल पार्क में है। तो सबसे ज़्यादा बाघ गाइज कहाँ पर मिलते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, 1983 के अंदर। कॉर्बेट आपको पता है ये एशिया का पहला 1936। उसके बाद फूलों की घाटी 1982 में आ जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये भी कब बना था, 1982, और ये फूलों की घाटी 87 किलोमीटर स्क्वायर के साथ सबसे छोटा है। अगला, उत्तराखंड में निर्माणाधीन टिहरी बांध है। तो निर्माणाधीन टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी और भीलंगना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट। बात कर लेते हैं टिहरी बांध की। टिहरी बांध को राष्ट्र का गांव कहा जाता है। कई बार पूछा गया है राष्ट्र का गांव किसको कहते हैं, टिहरी बांध को। इसी को काफर बांध कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, काफर बांध भी कहते हैं। अगर हाइट पूछे, हाइट कितनी है इसकी, 260.5। ठीक है, सबसे ऊंचा 260.5। कितनी बिजली का उत्पादन होता है, तो 2400 मेगावाट टोटल बिजली, लेकिन ये अलग अलग चरणों में होती है। 1000 वाली अलग की जाती है, फिर पंप स्टोरेज के साथ 1000 है, और उसके बाद फिर 400। तो 3 यूनिटों में इसका क्या होता है उत्पादन, 1000, 1000 और 400 मेगावाट के अंदर। अच्छा, ये जो जलाशय है, इस जलाशय को क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है स्वामी रामतीर्थ सागर जलाशय। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है शिशु के जन्म अवसर पर, महिला के प्रथम बार मायके पर, विवाह के समय या सगाई के समय। तो जब स्त्री जो है गाइज मायके में आती है पहली बार, तो तब कौन सा नृत्य करते हैं, थड़िया नृत्य। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। थड़िया में है क्या, देखिए थाड़ का मतलब होता है आपका आंगन, ठीक हो गया। और ये बसंत पंचमी से बिखौती तक ये मनाया जाता है। अगला, उत्तराखंड में बग्वाल या बगवाई पर्व बड़े हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है गाइज, आपका दीपावली में। अब आप मुझे बताओ उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्या है। तो कांचुला खर्क गाइज कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। क्वेश्चन पूछे कब बनाया गया, 1982 में। है कहाँ पर, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अच्छा, ऐसे ही कस्तूरी मृग फार्म योजना अगर पूछता है, मृग फार्म योजना कब आई थी, तो ये आई थी आपकी 1980-81 के अंदर। अगला, ऐसे ही एक मेहरूड़ी है बागेश्वर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। अस्कोट है वो कहाँ पर है, आपका पिथौरागढ़ में है। अगला बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आपको दोनों सूचियों को सुमेलित करना है। गढ़वाली कहाँ बोली जाती है, गढ़वाल में, कुमाऊनी कुमाऊँ में, भोटिया पिथौरागढ़ में, और जौनसारी देहरादून में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या कितनी है। तो शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं, 71, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गाइज, उत्तराखंड में वर्ष 2017 के अंतर्गत न्याय पंचायतों की संख्या कितनी थी। तो न्याय पंचायतें कितनी हैं अभी वर्तमान में, 670 न्याय पंचायतें 2017 के अनुसार। 168 है गाइज, वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र कितना था। तो ये था आपका 24,295। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितना, 45.43%। ठीक है, 45.43%।
इंडिया के क्षेत्रफल की बात करोगे तो 24.16% इंडिया का हमारे पास क्या है, वन है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना उत्तराखंड राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो टोटल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है उत्तराखंड की? 70,36,954, ऑप्शन नंबर बी। अगला है वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल शहरी जनसंख्या। तो देखिए 1 अरब के पास हमारे पास क्या है, 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या, उसमें से 70 लाख हमारी गांव में रहती है, तो बाकी बची हुई कहाँ पर रहेगी गाइज, आपके शहरों में रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये 170 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। एक वीडियो अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट मैं क्या करूँ गाइज, परीक्षा वाली के सारे चैप्टर्स की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, पूरी की पूरी MCQ एक ही वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं फिजिक्स इधर हमारे जनरल नॉलेज के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, तो कमेंट करके बताना क्वेश्चंस कैसे थे और कैसे रिवीजन आपका सही हुआ नहीं हुआ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।